पिक्सल 6 ना लाके शायद इंडिया में कुछ अच्छा करा, क्योंकि देखा है तो पिक्सल 6 में लोगों को काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। यानी कि बात करें सेंसर के अंदर हीटिंग होती है, कैमरा लेवल पे इश्यूज है, कुछ सॉफ्टवेयर बग्स की यहाँ पे प्रॉब्लम है, काफी सारे लोगों को रिपोर्ट किया है, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यहाँ पे स्लो है, और भी हार्डवेयर रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे आ रही है। और ऐसा नहीं है कि गूगल यहाँ पे एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकती, उन्होंने बनाया है, लेकिन कई बार गूगल को जो हार्डवेयर होता है ना उसके अंदर कमी आ जाती है। एग्जैक्टली गूगल की यहाँ पे क्या हार्डवेयर प्रॉब्लम है, क्यों हार्डवेयर के साथ उतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, चलिए आज इस वीडियो में पता लगाते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखा जाए तो सबसे पहले जो गूगल है वो प्राइमरली एक इंटरनेट कंपनी थी। यार गूगल का वेब ब्राउजर आपने यूज किया होगा, यूट्यूब जिस पे आप देख रहे हो इसकी भी पेरेंट कंपनी गूगल है, जो कि अब ऑब्वियसली अल्फाबेट हो गई है। और उसके बाद ये लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव करें। एंड्रॉइड कितना अच्छा सॉफ्टवेयर था, लेकिन हार्डवेयर में देखा जाए तो गूगल हमेशा से थोड़ा पीछे रहा था। कभी भी शुरुआत में गूगल ने खुद अपनी तरफ से हार्डवेयर बनाने की कोशिश नहीं करी थी, हमेशा वो पार्टनर्स के साथ घूमता था। जैसे की बात कर यहाँ पे आपका HTC हो जाता है, LG हो जाता है। गूगल की पूरी जो नेक्सस लाइन अब थी उसमें यही था कि वो पार्टनर के साथ मिलकर प्रोडक्ट्स बनाता था। हार्डवेयर कोई और कंपनी बनाती थी, सॉफ्टवेयर वो लोग संभालते थे, यानी कि प्रोडक्शन किसी और का होता था, डिस्ट्रीब्यूशन किसी और का होता था, लेकिन बैक एंड में जो सपोर्ट था वो यहाँ पे गूगल करती थी। और इस तेजी से गूगल यहाँ पे ग्रो कर रही थी। लेकिन फिर जब वो पिक्सल बनाने के आए तो शुरुआत में पिक्सल भी LG और HTC की मदद लेकर ही बनाया गया था, और उसके बाद पिक्सल 1 जो आया था वो थे। लेकिन फिर बाद में अभी क्या हो रहा है कि गूगल क्या डायरेक्टली हार्डवेयर बिजनेस में कूद रही है, और जब डायरेक्टली आप हार्डवेयर बिजनेस में कूदते हो तो हार्डवेयर कई बार एक डिफरेंट स्टोरी होती है, और इसलिए कई बार क्वालिटी कंट्रोल और काफी सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसके बारे में लोगों का बात करना यहाँ पे काफी जरूरी रहता है। क्योंकि कोई एक बड़ी कंपनी अगर बहुत लंबे समय से अगर हार्डवेयर बिजनेस में है, उसके पास प्लांट्स रेडी है, फैक्ट्रीज रेडी है, उसको एक एक्सपीरियंस हो रखा है और इस चीज को आसान तरीके से यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोई इनएक्सपीरियंस कंपनी आती है तो कई बार चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, और शायद ये एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है कि गूगल पिक्सल 6 यहाँ पे क्यों इंडिया में नहीं आ रहा। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर पिक्सल 6 इंडिया बाकी सारे देशों के अंदर जाता तो एक बड़ी रीच बनती, और जो प्रॉब्लम्स अगर आती डिवाइस के अंदर तो इतने बड़े लेवल पे वो ट्रैक डाउन नहीं कर पाते। इवन बात करें इंडिया में तो यहाँ पे गूगल का कोई सर्विस सेंटर कोई हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता। सर्विसिंग एक काफी बड़ा इशू रहा गूगल के लिए हमेशा से इंडिया के अंदर, और ऐसी बात करें काफी सारी दूसरी जगह, और इसलिए उन्होंने सोचा कुछ लिमिटेड कंट्रीज में निकालते हैं, और अगर कोई गड़बड़ होगी तो इनिशियल लेवल पे लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद आगे चल के पिक्सल को आगे ले जाएंगे। और यहीं पे देखा है तो गूगल अब धीरे धीरे एक्सपेंड करना चाहती है। जहां पहले हर जगह जाते थे वहां पे अब धीरे धीरे। इसके साथ ही बात किया तो गूगल काफी जगह उसके प्रोडक्ट्स पॉपुलर है। जैसे बात करें क्रोम बुक्स भी पॉपुलर है, लेकिन गूगल भी क्रोम बुक में क्रोम OS के ऊपर ज्यादा काम करता है। उसका जो हार्डवेयर होता है, जो दूसरे मेकर्स होते हैं जैसे Asus हो गया, Acer हो गया, ये कंपनी उसका एक्चुअली में हार्डवेयर बनाती है। गूगल यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है, और यही एक रीजन है कि आज के समय गूगल के जो काफी सारे प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे डिले होते हैं, और इवन इंडिया में आने भी उन्हें टाइम लगता है। जैसे कि पिक्सल बड्स को इंडिया में आने में थोड़ा टाइम लग गया। ऐसी बात करें गूगल के जो पिक्सल फोन से कुछ तो ऑलरेडी BES पे लिस्टेड है। सुनने में है कि पिक्सल 6 या 7 भी ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी शायद उसे इंडिया के अंदर आने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाए। क्योंकि 6 से देखा जाए तो एक अच्छा फोन रहेगा, लेकिन इंडिया तक आते आते उसको टाइम लग जाएगा। इवन यही एक रीजन है कि यहाँ पे उसका जो फोल्डेबल फोन है पिक्सल फोल्ड, जिसके बारे में बहुत लंबे समय से रूमर चल रहा है, वो भी यहाँ पे लीक होकर बैठा हुआ है, लेकिन कभी लॉन्च नहीं हो रहा। यही एक रीजन है कि काफी सारी चीजों में गूगल यहाँ पे काम करे, लेकिन अपनी हार्डवेयर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस न होने के कारण उसके जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे नहीं मिल रहे। क्योंकि पास में उसने बहुत सारी अलग अलग टाइप की कोशिश करी है अलग अलग लेवल पे हार्डवेयर बनाने की, जहां पे वो पार्टनर्स के साथ काम करते हैं तब कुछ सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन जैसे वो खुद सारी चीजें अपने हाथ में लेते हैं ना तब चीजों में प्रॉब्लम आता है। लग रहा है कि धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आने वाले फ्यूचर में और बेटर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब इंडिया का केस में यहाँ बता देता हूँ। इंडिया में सबसे पहली दिक्कत है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की, जो शायद फ्लिपकार्ट या Amazon जैसी जो कंपनीज है ऑनलाइन के अंदर फोन बेच के यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ जो अगली बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है वो होती है यहाँ पे प्रोडक्शन की। इंडिया में देखा तो गूगल पिक्सल या गूगल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोड्यूस नहीं होते, बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं। अब जैसी कोई भी प्रोडक्ट अगर बाहर से इंपोर्ट होके आएगा उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस, काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी, और जैसे ही सारी चीज़ें लगती हैं तो कीमतों में काफ़ी बड़ा उछाल हो जाता है। जब तक गूगल वाले इस प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं बनाते तब तक इस चीज़ से यहाँ बच नहीं सकते। और इसके साथ एक जो चीज़ यहाँ पे जो गूगल को सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से सॉल्व करनी इंडिया में वो है आफ्टर सेल सर्विस। आप खुद सोचिए कि गूगल के लिए कोई बड़ी बात नहीं बाहर से इंपोर्ट करके पिक्सल को लाना। इवन अगर आप लोगों को नहीं मालूम S22 अल्ट्रा भी बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहा है। काफ़ी सारे फोन्स होते हैं वो बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी वो इंडिया में चल जाते हैं, उन्हें इंडिया में कंपनी बेच लेती।
क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर सेल्स नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। किसी का अच्छा होता है, किसी का इतना अच्छा नहीं होता, किसी का खराब होता है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। गूगल के साथ प्रॉब्लम है कि इसका कुछ समय पहले तक एग्जिस्ट करता था, इतना अच्छा नहीं था, फिर बीच में एकदम से गायब हो गया और अभी इन्हें अपने आफ्टर सेल्स नेटवर्क पे काम करना है। क्योंकि गूगल शायद इंडिया में प्रोडक्ट लेकर भी आ जाए अपने हार्डवेयर वाले काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन जब तक सर्विस नहीं देगी, ये एक बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। तो देखा तो गूगल के साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे जुड़ी हुई है। आने वाले समय में देखते हैं कि गूगल के साथ जो स्ट्रगल चल रहा है, स्पेशली पिक्सल फोन के साथ, कि वो एक लिमिटेड कंट्रीज में बना रहे हैं या फिर एक लिमिटेड कुछ ही कंट्रीज में यहाँ पे बेच रहे हैं, वो अगर पूरे वर्ल्ड में ले जाए, इंडिया के अंदर लेके आए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। हालांकि कुछ अच्छे काम गूगल ने किए हैं, पहले से काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट लाए, लेकिन अभी उन्हें हार्डवेयर में अंदर और इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और अपनी प्रोडक्शन लाइन को और बेटर करने की ज़रूरत है, जिससे बेटर प्रोडक्ट्स डिलीवर, उसके अंदर प्रॉब्लम्स कम आए और प्रॉब्लम्स अगर आए तो उनके लिए आफ्टर सेल सर्विस देखने को मिले। ये कुछ चीज़ अगर होंगी ना तो यहाँ पे आपको और बेटर प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें होती है गूगल के हार्डवेयर बिजनेस के बारे में। अभी प्रॉब्लम के साथ जुड़ रहा है, वहाँ पे कुछ स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कुछ कहानी है यहाँ पे। तो बाकी आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते, आप लोगों का क्या ओपिनियन है यहाँ पे गूगल के पिक्सल फोन या फिर हार्डवेयर के ऊपर? ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।